अरे मोरे रामा हो राम। सरहदे रोक पाती न पंछी पवन, मन विवश होता पाके नए प्यार को। मन को काबू में अपने जो रखता नहीं, डूबती उसकी नैया है मझधार को। उड़ती चिड़ियों को सर पर से ना रोक सकते, रोक सकते हो सर पर न खोथा बनाए। जौनपुरी मंगल कवि की है क्या क्या विवशता, जो अपने ही हाथों से निज घर जलाए। बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, आप बिरहा सुनने जा रहे हैं ओपी म्यूजिक मां स्टूडियो के रिकॉर्डिंग द्वारा। बिरहा का शीर्षक है अंजू बनी फातिमा। बिरहा के अंदर एक लाइन गजल का भाव है, कवि को संकेत करना पड़ा। हो तेरे दरबार का तो तेरे दरबार का चल के करीना हम भी देखेंगे। तेरे दरबार का चल के करीना हम भी देखेंगे। तेरे दरबार का चल के करीना हम भी देखेंगे। चल के करीना हम भी देखेंगे रे, करीना हम भी देखेंगे। अरे अगर मर्जी हुई मालिक की मदीना हम भी देखेंगे। अगर मर्जी हुई मालिक की मदीना हम भी देखेंगे। बिरहा में कवि जी कितना सुंदर भाव लिखते हैं, कहना है बाबूजी। अरे पराया तब पराया बन गया अपना, जो अपना था पराया है। है रोता गुलगुलिस्ता और गुल को जो लगाया है। पराया बन गया अपना, जो अपना था पराया है रोता गुलगुलिस्ता और गुल को जो लगाया है।
सर के ऊपर से चिड़िया गुजर जाए इसे आप नहीं रोक सकते, लेकिन हमरे सर के ऊपर कोनो चिड़िया खोथा न बनावा ये तो हम रोकी सकी थे। जो अपना था वो पराया हो गया, और प्यार के चक्कर में जो पराया था वो अपना हो गया। कहानी का शुरुआत ही हमें से कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है एमपी के प्रांत गुना, एमपी के प्रांत गुना में परिवार एक बसता। एमपी के गुना में परिवार है एक बसता, गया प्रसाद जी का परिवार था हंसता। कुछ दिन से ईसाई धर्म को स्वीकार किए, कुछ दिन से ईसाई धर्म को स्वीकार किए, हित मित हेली मेली साथ से इनकार किए। घर में थी बेटी अंजू रूप नूरानी, घर में थी बेटी अंजू रूप नूरानी, धीरे धीरे मदमस्त तन पे आई जवानी। सन 2007 में एक राह कर दिए, सन 2007 में एक राह कर दिए, बलिया का था अरविंद संग ब्याह कर दिए। बिरहा सुने वाले बाबूजी जरा बात के आप लोग समझ लें, कहानी कहाँ की है और किसकी है। प्रांत एमपी गुना में एक छोटा सा परिवार है। परिवार के सबसे बड़े सदस्य का नाम बा गया प्रसाद। गया प्रसाद जी का परिवार हंसता खेलता खाता पहनता वो परिवार समाज में बड़ा सम्मान है। गया प्रसाद जी का बिटिया जौने बिटिया का नाम बा अंजू, नाम भी बड़ा सुंदर बा और बिटिया भी बहुत सुंदर बा। मेहनत परिश्रम करके अंजू को पढ़ाए लिखाए। जब अंजू जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो माता पिता विचार करने लगे कि बिटिया सयानी हो गई है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। माता पिता विचार विमर्श करते हैं बाबूजी, और बलिया जिला के रहने वाले अरविंद नाम के लड़के के साथ में अंजू की शादी कर दिए। और जब अंजू की शादी कर दिए बाबूजी, तो अंजू को लोग अन्नू भी कहते थे। तो अंजू उर्फ अन्नू जब मायके से ब्याह करके अपने ससुराल बलिया में पहुंचती है तो वहां अपरंपार खुशी बा। ससुराल में खुशियों का ठिकाना नहीं है। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कोनो दुल्हन का दुल्हा परदेस जात रहा, दुल्हिया अपने दुल्हवा के समझावत बा कि ए सैया परदेश त जात है लेकिन हमार बात अपने मन में गांठ बांध के रख ली है। का समझावत बा, लामे के नाम पे न जइहा ये परदेसी सैया,
घर ही के घाट पर नहैया ये परदेसी सैया। के बात में बड़ी ऊंची बात बताए दिलस कि घरवे में गंगा बहे, घरवे में जमुना, घर ही के घाट पर नहैया ये परदेसी सैया। इन्हें उन्हें मत जाया कहीं। इतना तरज का लाइन बा, लेकिन अंजू का यहवर दिन रात बड़ा प्रेम से बीतत बा ससुराल में। धीरे धीरे जब कुछ समय बीता तो अंजू का दुल्हा अरविंद जहां नौकरी करता था वहां से बुलावा आया, और जब बुलावा आया तो अरविंद जाने के लिए तैयारी करने लगा तो अंजू अरविंद से कहती है, हमरों के साथे लिहले चलिया ये परदेसी सैया। जब तू नौकरिया पे जइहा ये परदेसी सैया। का कहत बा ए सैया, हमके छोड़ के मत जाया, तोहरा बिन सुना सैया सगरो सिंगार लगी है। दिनवा तो बीते लेकिन रतिया पहाड़ लगी है। अखिया से दूर जानी रही है ये परदेसी सैया। माता पिता से राय मशविरा लेकर के विचार करके कि हम अपने दुल्हन के संगे लेके जाए चाहत है। दोनों प्राणी तैयार हो गए और दोनों प्राणी तैयार हो गए, घर से चल दिए। राजस्थान के अलवर जिला के एक भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहीं पर अरविंद काम करता था। अरविंद काम उसी जगह पर करता था। दोनों प्राणी पहुंचे, पति ड्यूटी पर जाएं, संध्या सवेरे अपने पति की सेवा करें। अंजू बड़ा सुख पावे, बड़ा प्रेम पावे अपने पति से। धीरे धीरे समय बीता बाबूजी, और जब समय बीता तो मालिक की कृपा हुई, अंजू गर्भवती हुई। और जब गर्भवती हुई एक बेटी को जन्म दिया समय आने पर। फिर कुछ समय बीता तो दोबारा से जब गर्भवती हुई तो एक बेटे ने जन्म लिया, और बिटिया बेटवा के पाए के बाबूजी ससुराल से लेकर के मायके से लेकर के जहां दोनों प्राणी रह रहे हैं, हर जगह पर बाबूजी खुशियों की कोई कमी नहीं है। माता पिता भी खुश हैं कि हमार बिटिया दामाद खुश, तो हम वो खुशी। सास ससुर भी खुश हैं कि हमार परिवार को वारिस पैदा की है, हमार पतो दूठे चिराग हो गया ना, वो लोग खुश तो हम वो खुश। लड़का चाहे जहाँ रहे अपन खुशी खुशी समय बितावे। धीरे धीरे टाइम बीतत बा, लड़कन का उम्र बढ़त बा। तैहर जैसे जैसे लड़कन का उम्र बढ़त बा, अंजू का मनवो फिसलत बा। वो अपने पति से कहत बा, का कहे मास्टर साहब, बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी। तर्ज वही है, कौने करनवा शहर भागे पिया पपिया के बोलिया, लेकिन अंजू कहे अपने दुल्हा से, अरे ये कठिमाना कहनवा, ये कठिमानवा में हमारे
हमहु करबै नौकरिया हमार दुल्हा। लटका के बेग जब जाली नौकरिया, के तनन के दिलवा पे गिरे बिजुरिया, हमहु करबै नौकरिया हमार दुल्हा, हमहु करबै नौकरिया हमार दुल्हा। अच्छा या वहीं तक खाली घरे में हईन, नौकरी करे का इच्छा जाहिर की अपने पति से कि दू ठे लड़का भी हैं, महंगाई चरम सीमा पर बा, खाली आपे काम करत है, आपे नौकरी करत है। परदेश में हम दोनों प्राणी हई, कमरा का किराया दे, उतने पैसा में लड़कन के पढ़ाई कि घर का खर्चा चली कि माई बाबू के रुपया भेजब, तो इतने से काम होई ना। अगर आप कह देता तो कोनो नौकरी हमहू कैले। अरविंद कहे ठीक बा, अगर तोहार मर्जी बा तो तू नौकरी कैला, लेकिन नौकरी से हमरे तोरे बीच में प्यार में कोनो फर्क न होवे के चाहिए। कबहू नौकरी का घमंड अपने मन में मत करी है। अच्छा दू चार ठे अगल बगल के कुल पड़ोसिन के मेहरारू सब जाए काम करे बदे, तो वो लोग के साथ में अंजू भी नौकरी पर जाने लगी। और जब नौकरी पर जाने लगी तो घरे से निकले तो वो बढ़िया से साज श्रृंगार कह के निकले, तो लोग देखे तो कहे हाँ हो तो कुछ बढ़िया से तैयार हो के निकले, आवे जाए देखे वालन के छाती पर सांप लौटे। भैया हो आई इतना बढ़िया होकर रंग रूप भगवान गढ़े हैं। अरविंद के लोग कहत हैं कि सरवा गजब के तकदीर लेके आई बजवन एके पाएगी, एके तो हम लोग के पल्ले रह के चाहत रहा। कभी को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा, कहना है अरे मोरे राम, अरे जवानी गोता मारे पानी में, अरे किस्मत करवट बदली चाल चली मनमानी, किस्मत करवट बदली चाल चली मनमानी रे, जवानी गोता मारे पानी में। अब बाहर का हवा जब लगा तो उसे बर्दाश्त नहीं होत बा। अब वहीं तक घर में रही, लेकिन जब बाहर जाए लगी तो दुनिया का रीत रिवाज देख के वही में ढले चाहत बा। अब उसे घरे में रह के ओकर मन नहीं करत बा। तो पढ़ी लिखी तो है बा, अपने पति से कहत बा कि एक ठे हमहू के टच वाली मोबाइल दिया देता बढ़िया वाली। अरविंद कहे लिए तो हूँ एकठी न, कहे नहीं तनी कम बढ़िया बा और बढ़िया वाली चाहे। आप तो कमाते हुआ तो एकठी हमके आप दिया द, अब फिर जब हमार तनख्वाह मिले लगी तो कहबा तो हमहू आपके दिया देव दूसर। अच्छा अरविंद से महंगी वाली टच वाली मोबाइल खरीदवाए के अब मोबाइल के चलावे लगी। या चलावत चलावत बाबूजी एक ठे कांड कह देलस।
हाँ मोबाइलिए पर। कैसे भैया हो, बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है। तनी ताक दे तू गोरी हम मर जाईती, हाँ हाँ मर जाईती, बिना गंगा में नहले हम मर जाईती। लेकिन मोबाइल पाए के अंजू का करत बा, रोज आए ना में नीर खेली रूपवा के, हाँ हाँ रूपवा के यार खोजली गोरी फेसबुकवा पे। फेसबुक चलावत बा, जब फेसबुक चलावत बा बाबूजी, तब चलावत चलावत उ करत का बा, अंतरा में कितना बढ़िया भाव लिखा गया। रोजे रोजे भेजेली फ्रेंड रिक्वेस्ट हो, पाकिस्तानी नसरुल्ला किया एक्सेप्ट हो, बात करेली पावे जब मुकवा के, हाँ हाँ मुकवा के यार खोजली गोरी फेसबुकवा पे। मोबाइल चलावे वाले भैया बाबू लोग आप सब जानत हुआ कि तमाम फेसबुक पर आता रहता है, बहुत सारी लड़कियों का आता रहता है फ्रेंड रिक्वेस्ट, और बहुत सारे लड़कों का भी आता रहता है। लेकिन जब अंजू फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजत बा तो 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 1 हफ्ता बीता, 1 महीना बीता, आखिर में उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कौन करता है? पाकिस्तान का रहने वाला नसरुल्ला फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, और जब एक्सेप्ट कर लिया तो इधर से वो सवाल करती, उधर से वो जवाब देता। सवाल और जवाब जब बराबर होने लगा, प्यार की बातें होने लगी, तो अब धीरे धीरे प्यार दोनों से बर्दाश्त नहीं होत बा। जब प्यार बर्दाश्त नहीं होत बा, जब फेसबुक पर ही हाल बा, आमने सामने जब मिल जाती तो का हाल होते भैया हो। कितना बढ़िया, कितना आनंद आवत। अब यहाँ हमार मन नहीं लागत बा, तो अब देखा वो करत का बा। नौकरी पर तो जाए न, नौकरी पर मन लागता, घरे आवे तो घरवो नहीं मन लागत बा। कौनो बात अगर अरविंद होकर दुल्हा कुछ कह दे तो अपने दुल्हों को बात सुने के तैयार नहीं बा। तब बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, अरे बाली और झूमे का भुलाए दा। कोनो दुल्हन कहले रह कि नथुनी पर गोली चले तब से बनवाए दा, लेकिन यार अंजू का करत बा। अरे दूसरे पे दिलावा दीवाना बा, हे दूसरे पे दिलावा दीवाना बा, अपने बला मुआ से दर्द के बहाना बा।
दिनवा जब जयपुर हम बिहने सजनावा। दुई चार दिनवा में आना बा, दुई चार दिनवा में आना बा, अपने बलमुआ से दर्द के बहाना बा। न ठीक से खाना बना के दे, न ठीक से चाह पानी दे। कबहो प्रेम प्रसंग का दोनों प्राणी बतियावे तक कहत बा कि हमरे शरीर में बहुत तेज दर्द होत, हमरे बदन में बहुत तेज दर्द होत बा, हमरे कपार में बहुत तेज दर्द होत बा, कुछो मन ना कहत। तब कवि को संकेत करना पड़ा, दूसरे पर दिलवा दीवाना बा, अपने बलमुआ से दर्द का बहाना बा। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन अंजू के अरविंद देखत बा कि अंजू बैग में कपड़ा उपड़ा भरत बा, कहीं जाए के तैयारी करत है। क्या बात है अंजू, कहीं जाना है? कहे जयपुर जात है सैया, हमरे सहेली का शादी बा और 2-4 दिन रहो और ओकरे बाद चली आऊ, तनी लड़कन के देख रेख करिया। अब पाकिस्तान जाए के प्रेमी नसरुल्लाह से मिले के तो सारा तैयारी हो गई बा, सब कुछ तैयारी हो गई है, केवल घर से निकलना है। शादी का सहेली के शादी का बहाना करके घर से निकलती है, और जब निकलती है तब कवि को संकेत करना पड़ा, पहपट के लाइन में लिखना पड़ा। अरे पासपोर्ट यो वीजा लई के गोरी चोरी चोरी से, हे बाबू पासपोर्ट यो वीजा लई के गोरी चोरी चोरी से, और धरी डगर वह पाकिस्तान की ओरी चोरी चोरी से। बाघा बॉर्डर से होकर वह पाकिस्तान में आई हो, 22 जुलाई सन 23 को प्रेमी को फोन लगाई हो, गले मिले हैं चंदा और चकोरी चोरी चोरी से, और तोड़ दिया पावन रिश्ते की डोरी चोरी चोरी से। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, अपने पूरे परिवार के चोरी से, अपने पति से झूठ बोल करके, अपने प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने के लिए वीजा पासपोर्ट ले करके बाघा बॉर्डर के रास्ते हो करके पाकिस्तान की धरती पर जाती है। तो वहां से फोन लगा करके अपने पति से बात करके सारी बात को बता देती है, और जब बता देती है बाबूजी, जब जानकारी हुई तो कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है आल्हा के लाइन में। अरे त्रेता युग में किया रावण सिया के हरनवा ये पंचो,
अच्छा, तो त्रेता युग में एक नारी का हरण रावण ने किया। उस नारी के सम्मान के लिए श्री रामचंद्र जी अपनी सेना लेकर के चढ़ाई किए थे और रावण का मान मर्दन कर दिए थे। लेकिन आज कवि को संकेत करना पड़ा आल्हा की अगली लाइन में, अरे काला युग का नारी कैसे सीता कही जई है बाबू। छोड़ी भागई राम कहई भारी अफसोस। सीमा हिंदुस्तानी अंजू भैली पाकिस्तानी भैया। उठा जात बाट नारी जाति से भरो। एक सीता के लिए राम ने लंका का विध्वंस कर दिया, लेकिन इस नारी को सीता कैसे कहेंगे जो राम को ही छोड़ करके चली गई। एक कलयुग की बात है बाबूजी। कलयुग की नारी को एक के कारण लोग कहते हैं, पुरनिया दादा लोग कहावत कहे हैं, बुजुर्ग लोग कहावत कहे हैं कि एक मछली गंदी होती है तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो किसी एक की गलती की सजा आज तमाम नारियों को भुगतना पड़ रहा है बाबूजी। तो ऐसी नारियों को हम क्या कहेंगे, किस नाम से पुकारेंगे? अग्नि के सामने 7 फेरा ले करके 7 चुटकी मांग में सिंदूर भर करके और 2 बच्चों को जन्म दिया। माता पिता सास ससुर पूरे खानदान के मान मर्यादा को ताक पर रख करके अपने सतीत्व के सम्मान को मिटा दिया और पराये पुरुष के आगोश में चली गई। तो ऐसी नारियों को हम क्या कहेंगे? इसलिए बड़े अफसोस के साथ कवि को संकेत करना पड़ा, बिरहा के लाइन में लिखना पड़ा। आप सब देख रहे हैं, मीडिया के लोग दिखा रहे हैं, सीमा अपने 4 बच्चों को छोड़ करके, अपने पति को छोड़ करके पाकिस्तान से भारत आई। क्या इस नारी को हम देवी का रूप देंगे? अरे कौन सा दिल कैसा प्यार जो आज इस पर आ गया कल उस पर आ गया, इसे हम क्या कहेंगे? और अंजू अपने पूरे परिवार को छोड़ करके पाकिस्तान चली गई और आज पाकिस्तान में मीडिया के सामने वहां के लोग कह रहे हैं कि तुमने हमारी सीमा ली और हमने तुम्हारी अंजू को ले लिया, हिसाब हमारा तुम्हारा बराबर हो गया। लेकिन तुम हमारी सीमा से इतना पूछताछ कर रहे हो, मैं अंजू से पूछताछ नहीं करूंगा। देखिए, काम तो प्यार के चक्कर में खराब हुआ, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों के लोग तवा गरम है अपनी रोटी सेकने पर लग गए। बात कहां की और लगा दिया कहां पर? मीडिया के सामने तमाम लोग कह रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, यहां तक कि अंजू को पाकिस्तान में नागरिकता भी दी गई और बड़े ही रस्मो रिवाज के साथ में, नसूरुल्लाह के साथ में अंजू का निकाह भी कराया गया। तो अंजू से नाम बदल करके उसका फातिमा रखा गया, उसे वहां जमीन भी दी गई और तमाम नेता लोग, तमाम बड़े बड़े लोग रोज आ रहे हैं, एक से बढ़कर के एक तोहफा उसे दिया जा रहा है, नजराना पेश किया जा रहा है। तो एक ही बात सिर्फ निवेदन है कि हमें परमात्मा ने इंसान बनाया है, इंसान बन करके हम रहें और जो हमारा मान सम्मान है उसकी रक्षा हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बाबूजी,
भारत के लोग और अंजू के परिवार के लोग आज अंजू को क्या कह रहे हैं। अरे अंजू निरमोही भई लागे न पीरावा, अरे अंजू निरमोही भई लागे न पीरावा, जो है मम्मी के डगरिया गोदी कहिरावा। अरे रोज रोज मीडिया बतावे नई बात हो, और काबा झूठ सही आगे कुछ ना जनात हो। अरे बेटी बेटा के पापा नित धरावे धीरावा, बेटी बेटा के पापा नित धरावे धीरावा, जो है मम्मी के डगरिया गोदी कहिरावा। इस समय वर्तमान समय में अंजू की बेटी की उम्र 15 वर्ष बताई गई और बेटे की उम्र 5 वर्ष बताई गई। कवि को संकेत करना पड़ा, हाथ जोड़ करके सिर्फ इतना ही निवेदन है, चाहे वो भारत के लोग हो चाहे वो पाकिस्तान के, नियम कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। चाहे वो प्यार हो चाहे वो शादी हो, किसी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। आज सीमा के नाम से हमारे भारत में फिल्म बन रही है, उसमें सीमा हीरोइन के किरदार में रहेगी और अंजू को पाकिस्तान में तोहफा दिया जा रहा है। तो आज जो भी हमारे देश की तमाम बहू बेटियां ऐसी हैं बाबूजी, पढ़ना चाहती हैं, अपने माता पिता अपने परिवार का गरीबी दूर करना चाहती हैं, अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, तो ये बुरा है और बुराई का असर एक पर नहीं बल्कि सब पर पड़ेगा। इसलिए जो भी काम हो वो जायज तरीके से हो, नाजायज तरीके से नहीं होना चाहिए। संवैधानिक तरीके से हो, आना जाना होना चाहिए, चोरी छिपे नहीं होना चाहिए। कवि को संकेत करना पड़ा आखिरी और अंतिम प्रमाण में। स्वामी राम ही सीताराम सब करत बा इंटरनेट, मंगल जौनपुरी कवि कहते अब का होई भेंट। अरे राम जवानी गोता मारे पानी में, ए बाबू जवानी गोता मारे पानी में, तनंदनी खेमराज बाई कैसन मन मानी जवानी।